नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। वाराणसी, रात के 3 बजे गंगा के घाटों पर हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी। घाटों पर एक गहरी चुप्पी पसरी थी, जैसे नगर स्वयं ध्यान में लीन हो। उसी समय दशाश्वमेध घाट के पास एक खुदाई स्थल पर हलचल हो रही थी। मशालों की रोशनी में कुछ पुरातत्वविद चुपचाप खुदाई कर रहे थे। डॉक्टर नीलश्रेयस त्रिपाठी, प्रसिद्ध पुरातत्वविद और संस्कृति शोधकर्ता, खुदाई के केंद्र में खड़े थे। उनका चेहरा श्रम से थका था, लेकिन आंखों में खोज की जिज्ञासा जल रही थी। सर, यहाँ कुछ है, एक सहायक ने फावड़े से मिट्टी हटाते हुए पुकारा। डॉक्टर नीलश्रेयस तेजी से झुके। सामने एक अजीब सी आकृति उभर रही थी, एक चमकीला हल्का गर्म पिंड। वो पत्थर जैसा था, लेकिन उसमें से हल्की ऊष्मा निकल रही थी, जैसे उसके भीतर कोई लौ सुलग रही हो। ये क्या है? उन्होंने बुदबुदाते हुए दस्ताने पहने और पिंड को हाथ में लिया। अचानक ही उस पिंड से एक तेज प्रकाश निकला, मानो कोई छुपी स्मृति जाग गई हो। सामने एक दर्शन उभरा, एक विशाल द्वार अग्नि से घिरा, जिसके चारों ओर आकाश में अग्निर्त घूम रहे थे। एक मंत्र गूंजता हुआ सा सुनाई दिया, यत्र अग्निद्वार सुप्तम तिष्ठति तत्काल पुनः प्रवर्ते। डॉक्टर नीलश्रेयस एक क्षण को स्तब्ध रह गए। ये कोई पुराना शिलालेख है, संस्कृत की कोई भूली बिसरी लिपि। वे पिंड को गौर से देखने लगे। उसके चारों ओर कुछ लिपि खुदी थी, पुरातन, अज्ञात, लेकिन जीवित। दूसरी सुबह डॉक्टर नीलश्रेयस पिंड को लेकर गंगा घाट पर पहुँचे। वे उसे जल में धोने का प्रयास कर रहे थे कि तभी एक वृद्धा उनके सामने प्रकट हुई, नेत्रहीन, सफेद वस्त्रों में लिपटी हुई। उसके हाथ में त्रिभुजाकार माला थी और वह कुछ बुदबुदा रही थी। पिंड को जल से छूना मत, अग्नि जल को नहीं सहती, उसने धीमे स्वर में कहा। नीलश्रेयस चौंक गए। आप कौन हैं? मैं वह हूँ जो द्वार की नींद की रक्षक रही हूँ। तुमने उसे जगा दिया है जिसे युगों से निद्रित रखा गया था। पंचतत्व अब डगम गाएंगे। नीलश्रेयस को लगा जैसे कोई अज्ञात भय उसे घेरने लगा हो। अब तुम्हें ही उसे संभालना होगा, अग्निकुल के वंशज, वरना समय लौटेगा और सब कुछ भस्म होगा। नीलश्रेयस ने प्रश्न करना चाहा, लेकिन वृद्धा अचानक गंगा की धुंध में विलीन हो गई। काशी का आकाश उस रात सामान्य नहीं था। सितारे अधिक चमक रहे थे और चंद्रमा के चारों ओर एक अग्नि सा प्रभामंडल फैला हुआ था। और वहीं उस अग्निपिंड के भीतर एक हल्की सी धड़कन फिर शुरू हुई, जैसे कोई युग फिर से सांस लेने लगा हो। वाराणसी के प्राचीनतम क्षेत्रों में स्थित था त्रिलोक तीर्थ शमशान, जहां आम जन दिन में भी प्रवेश से कतराते थे। किंतु आज वहां एक सूक्ष्म कंपन था, जैसे भूमि स्वयं जाग रही हो। पिंड को लेकर डॉक्टर नीलश्रेयस वहां पहुंचे, उस वृद्ध नेत्रहीन योगिनी के संकेतों के अनुसरण में। रात की तीसरी प्रहर बीत चुकी थी और चंद्रमा अब पश्चिम की ओर झुक चुका था। शीतल वायु अचानक भारी हो गई। धुएं और अग्नि की गंध में अब एक विचित्रता थी, जैसे वायुमंडल में कोई प्राचीन मंत्र फुसफुसाया जा रहा हो। और फिर उसी अग्निकुंड के समीप वह योगिनी प्रकट हुई, बिना पदचाप के, जैसे काल स्वयं उसे वहां ले आया हो। उसके मुंह से निकला स्वर नीलश्रेयस को जैसे भीतर तक हिला गया। तुमने समय के द्वार को स्पर्श किया है, अब स्मृति तुम्हें अपनाएगी और युग तुम्हारा परीक्षण करेगा। नीलश्रेयस ने धीरे से पूछा, ये पिंड क्या है? इसमें से प्रकाश क्यों निकला? और वह दृश्य, वो अग्निद्वार? योगिनी ने आंखें मूंद ली, जैसे वह किसी अनदेखी शक्ति से संवाद कर रही हो। यह कोई पिंड नहीं, यह अग्निदेव का नेत्र है, जिसे युगों पूर्व अग्निकुल के अंतिम रक्षक ने बंद किया था। अग्नियुग का अंतिम दीप,
जिसने मृत्यु को अमरता से सील कर दिया था। योगिनी ने अपने हाथों से वह पिंड उठाया और उसे शमशान की अग्नि के पास रखा। जैसे ही उसने मंत्र उच्चारित किया, एक गूंज उठा, ओम अग्नि संवर्तकोस्मि कालद्वार प्रणम्य तिष्ठतु। क्षण भर में पिंड से एक तेज अग्निशिखा निकली और नीलश्रेयस की चेतना अचानक किसी और युग में प्रवेश कर गई। वह दृश्य अद्भुत था। एक स्वर्णिम नगरी, आकाश में उड़ते अग्निर्त अग्निकुंडों से निकलती मंत्र ध्वनि और एक विशाल द्वार, उसकी ऊंचाई पहाड़ों जितनी, जिसे 5 ऋषि अग्निशीलों से सील कर रहे थे। द्वार के चारों ओर असंख्य देवताओं और असुरों की मूर्तियां जली हुई अवस्था में थी, जैसे यहाँ कोई भीषण महायुद्ध हुआ हो। फिर एक तेज आवाज आई, ये द्वार केवल काल का द्वार नहीं, ये युगों की गांठ है। इसे खोलना ब्रह्मांड के संतुलन से खिलवाड़ होगा। नीलश्रेयस सहम गए। उन्होंने द्वार की मूर्ति पर खुद को देखा, एक युगों पुराना रूप, वही चेहरा, वही नेत्र, पर शरीर अग्निशिखा से बना हुआ। एक तेज शंख ध्वनि हुई और नीलश्रेयस पुनः वर्तमान में लौट आए। उनका माथा पसीने से भीगा था, शरीर थरथरा रहा था। योगिनी ने कहा, अब तुम जान चुके हो कि यह केवल खोज नहीं, ये पुनर्जागरण है। अग्निकुल का रक्षक लौट आया है और अग्निद्वार जाग चुका है। लेकिन ये युग, ये द्वार और ये अग्निकुल क्या है? नीलश्रेयस का स्वर कांप रहा था। योगिनी ने उत्तर नहीं दिया, केवल आकाश की ओर इशारा किया। गंगा के ऊपर उस क्षण 5 ग्रह, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, शनि और बुध एक सीधी रेखा में आ गए थे। 5 अग्नि, 5 ग्रह और 5 रक्षक। अब ऋग्वाक्य को फिर से जागृत करना होगा। अग्नि नगरी का द्वार खुलने को है। काशी की घंटियां बजने लगी थीं, पर वह सामान्य ध्वनि नहीं थी, उसमें एक और स्वर मिश्रित था, जैसे काल का द्वार धीरे धीरे अपनी सांखें खोल रहा हो। काशी विश्वविद्यालय, प्राच्य विद्या संकाय, भोर का समय। रात्रि की रहस्यमय घटनाओं के बाद डॉक्टर नीलश्रेयस को अब शांति चाहिए थी, लेकिन उनके मन में अब प्रश्न ही प्रश्न थे। योगिनी के शब्द, प्राचीन स्मृति दर्शन और वह अग्निपिंड, सब कुछ किसी गहरे षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा था। काशी विश्वविद्यालय के गुप्त पांडुलिपि विभाग में कुछ शास्त्र ऐसे रखे जाते थे जो आम अध्ययन के लिए वर्जित थे, जिनकी लिपियां इतनी पुरातन थी कि उन्हें केवल विशेष प्रशिक्षण प्राप्त विद्वान ही पढ़ सकते थे। डॉक्टर नीलश्रेयस वहां के मुख्य संरक्षक प्रो वैदिक आचार्य से मिले। वैदिका जी गहरे रंग का रेशमी कुर्ता पहनते थे, माथे पर काशी पर टीका और गले में रुद्राक्ष की माला। उन्होंने नीलश्रेयस को एक लंबी दृष्टि से देखा। तुम्हारे आने की आहट मुझे कल ही सुनाई दी थी। अग्नि जाग चुकी है नीलश्रेयस, अब ऋग्वाक्य स्वयं तुम्हें बुला रहा है। नीलश्रेयस को एक गहरे तहखाने में ले जाया गया। वहां धूल में ढकी लोहे की अलमारियों के बीच वैदिका जी ने एक विशेष संदूक खोला। उसमें एक पुरातन ग्रंथ रखा था, ताड़पत्रों पर लिखा हुआ, जिसके ऊपर अग्नि का चिन्ह था। ये है ऋग्वाक्य, वह ग्रंथ जो केवल अग्निकुल के रक्त से पढ़ा जा सकता है। नीलश्रेयस ने जैसे ही हाथ लगाया, ग्रंथ की पत्तियां अपने आप खुलने लगी। अग्निवर्ण अक्षर उभर आए, देवनागरी के बहुत पहले की लिपि में। पहला वाक्य ही भयावह था, यदा पंचग्रहाः एकत्थयति तदा अग्नियुगः प्रत्यागतम् भवति। जब 5 ग्रह एक पथ पर चलते हैं, तब अग्नियुग लौटता है। ग्रंथ के भीतर चित्र बने थे, एक विशेष कुल का चित्रण, अग्निकुल। इनमें एक पुरुष अग्निशिखा से घिरा था, उसकी आंखों में अग्नि जलती थी और उसके हाथ में एक त्रिभुजाकार चिन्ह, अग्निद्वार की चाबी। एक और चित्र में एक युवक अग्निकुल रक्षक को शापित करते हुए दिखाया गया। तुम्हारा कुल तब तक जागेगा नहीं जब तक काल स्वयं उसे न पुकारे, और जब पुकारेगा तब अग्नि ही उसका मार्गदर्शक होगी और वही उसका भस्म भी। नीलश्रेयस कांप उठे। ये चित्र, इसकी आकृति मुझसे मेल खाती है। क्या मैं इसी कुल से हूँ? वैदिका जी ने गंभीर स्वर में कहा। तुम न केवल उसी कुल से हो, बल्कि तुम अग्निकुल के अंतिम दीप हो।
यही कारण है कि ऋग्वाक्य ने तुम्हें अपनाया। अग्निद्वार अब तुम्हारी परीक्षा लेगा। ग्रंथ में एक और पृष्ठ खुलता है, उसमें एक काल रात्रि की भविष्यवाणी थी। जब अग्निद्वार की मुहर टूटेगी तब वह नगरी जागेगी जो समय से बाहर है, जहाँ मृत्यु नहीं पर जीवन भी नहीं, जहाँ देव और दैत्य एक साथ बंद हैं, और तभी असुर कृतायुक्तांत भी जागेगा। नीलश्रेयस ने पिंड को देखा, उसमें से अब हल्की लपटें निकल रही थी। वह जैसे किसी स्थान को पहचान रहा हो। ये पिंड मुझे कहीं बुला रहा है, नीलश्रेयस ने कहा। काशी के दक्षिण में एक पुराना स्थान है, ऋतुकुंड। वहां जाने का संकेत मुझे मिल रहा है। नीलश्रेयस ने ऋग्वाक्य को साथ लिया। उनकी यात्रा अब केवल ज्ञान की नहीं, बल्कि काल के उस द्वार की ओर थी जिसे कभी देवों ने स्वयं बंद किया था। काशी के आकाश में अब 5 ग्रह साफ साफ दिखाई दे रहे थे, और उसी रात एक पुराना खंडहर, ऋतुकुंड, अपनी जड़ों में थरथराने लगा। काशी के दक्षिणी छोर पर बसा था ऋतुकुंड, एक पुरातन और लगभग भूला दिया गया क्षेत्र, जहां प्राचीन ऋषियों ने युगों पूर्व अग्निकुंडों की स्थापना की थी। वहां की भूमि अब निर्जन, वन्य और रहस्यमय हो चुकी थी। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ अग्निवर्त द्वार स्थित था, एक ऐसा प्रवेश द्वार जिसे केवल अग्निकुल का दीप ही जागृत कर सकता था। डॉक्टर नीलश्रेयस वैदिक आचार्य और उनके 2 शोध सहयोगियों के साथ ऋतुकुंड की ओर निकले। रास्ते में घने वनों से गुजरते हुए पिंड लगातार गर्म होता जा रहा था, जैसे वह अपनी दिशा स्वयं तय कर रहा हो। ये जगह तो मानो जीवित है, एक सहयोगी ने धीमे से कहा, जब उन्होंने देखा कि पेड़ पौधे हल्की कंपन कर रहे हैं। अचानक एक बहुत पुराना यज्ञवेदी उभर कर सामने आया, चारों दिशाओं में अग्नि के प्रतीक अंकित, और केंद्र में एक द्वार जो जमीन में धंसा हुआ था, अग्निवर्त द्वार। नीलश्रेयस जैसे ही द्वार के समीप पहुंचे, पिंड ने लाल रंग की आभा छोड़नी शुरू की। ऋग्वाक्य की एक पंक्ति उसके मस्तिष्क में प्रतिध्वनित हुई, द्वार न पश्यति लोचनः किंतु जाति ज्योतिरेव तस्य दीक्षा करोति। द्वार आंखों से नहीं बल्कि रक्त की ज्योति से दीक्षित होता है। उसने पिंड को अग्निचिन्ह पर रखा और हल्के से मंत्र उच्चारित किए, ओम अग्निवर्ताय नमः। द्वार में प्रकाश भवतु। क्षण भर में धरती कांपने लगी। द्वार की सतह पर बने अग्निचिन्ह जल उठे। एक तेज प्रकाश हुआ और द्वार की मुहर टूट गई। नीचे उतरती सीढ़ियां प्रकट हुई, उन पर अग्निकुल की लिपि में कुछ उकेरा गया था, यत्र कालः विरमति तत्र सत्यम विश्राम लिप्ते। जहाँ समय थमता है वही सत्य विश्राम करता है। जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे उतरे, एक गुफा में प्रवेश हुआ। भीतर वातावरण गर्म था लेकिन शांति से भरा। दीवारों पर जलती अग्निशिखाओं की छवियां उकेरी गई थीं, और एक बड़ा कक्ष सामने था, अग्निवर्त सभागृह। बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी जिस पर अग्निदेव की आंख की मूर्ति बनी थी, वही जैसी नीलश्रेयस ने दृष्टि में देखी थी। तभी वेदी पर एक कंपन हुआ और वहां एक छाया उभरी। उस छाया ने कहा, युगों पूर्व मैंने अग्निकुल को अंतिम वाक्य सौंपा था। आज वह वाक्य फिर से जीवित हो रहा है। काल का संतुलन टूटा है और कृतायुक्तांत जागने को है। अग्निकुल को फिर से एकत्र करना होगा। अग्निवर्त का द्वार अब खुल चुका है। नीलश्रेयस अवाक था, पर मैं अकेला क्या करूंगा? छाया ने उत्तर दिया, तुम अकेले नहीं हो। पंचदीप अब प्रकट होंगे पृथ्वी के 5 कोनों से। अग्निकुल के 5 वंशजों को एकत्र करना होगा। यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं, युगों की परीक्षा बन चुकी है। जैसे ही छाया विलीन हुई, अग्निवर्त सभागृह की दीवारों से 5 दिशाओं की ओर जाने वाले मार्ग खुल गए। हर मार्ग एक तत्व की ओर जाता था, भूमि, जल, वायु, आकाश और अग्नि। नीलश्रेयस ने उस रात पहली बार समझा, यह कोई शोध नहीं, ये पूर्वजों की विरासत थी जिसे केवल अग्निद्वार के रक्षक ही पुनः जीवित कर सकते थे। ऋतुकुंड की अग्निवर्त सभा अब एक रहस्य नहीं बल्कि युगों की गूंज बन चुकी थी। डॉक्टर नीलश्रेयस अब जान चुके थे कि उनके रक्त में प्रवाहित हो रही है वह ज्वाला जो केवल अग्निकुल में जलती है।
पर अभी मार्ग लंबा था। उन्हें 5 पंचदीपों को जागृत करना था, 5 रक्षक जो अग्निद्वार को पूर्ण रूप से सक्रिय करने के लिए अनिवार्य थे। ऋग्वाक्य में लिखा था, पंचदीपाः पंचतत्वेषु स्थिताः यदा ते समागच्छन्ति तदा अग्निद्वार स्फुटति। 5 दीपक 5 तत्वों में स्थित हैं। जब वे एकत्रित होते हैं तभी अग्निद्वार संपूर्ण रूप से प्रकट होता है। नीलश्रेयस को अग्निवर्त सभागृह की दीवारों पर बने मानचित्र से संकेत मिले। 5 स्थान जो प्राचीन काल में अग्निकुल के 5 पथ कहलाते थे। भूमि दीप उज्जैन के सिंगस्त पर्वत में छुपा हुआ, जल दीप केरल के अष्टगंगा सरोवर में, वायु दीप लद्दाख के एक बंद बौद्ध मठ में, आकाश दीप दक्षिण काशी के ताम गुफा में, अग्नि दीप अभी भी नीलश्रेयस के भीतर सुप्त रूप में विद्यमान। जैसे ही मानचित्र उभरा, गुफा की दीवारें कांपने लगी। एक विकराल परछाई दीवार पर उभरी। उसका आकार मानव जैसा था, पर उसका चेहरा धुंधला और आंखें शून्य जैसी। उसने भयंकर स्वर में कहा, तुम समय से खेल रहे हो। अग्निद्वार खोलकर तुम केवल रक्षक नहीं बनोगे, तुम कृतयुगांत के पुनर्जन्म को निमंत्रण दे रहे हो। मैं बंद था युगों तक, पर अब पंचदीप मुझे देख रहे हैं, और जब 5 एकत्र होंगे मैं लौटूंगा, और तब न अग्निकुल रहेगा न काल। नीलश्रेयस भयभीत नहीं हुआ, पर भीतर एक सिहरन जरूर हुई। उसे अब समझ में आ गया था, पंचदीपों की खोज जितनी आवश्यक है उतनी ही खतरनाक भी। नीलश्रेयस ने निर्णय लिया, सबसे पहले वह जाएगा उज्जैन सिंगस्त पर्वत की ओर, जहां भूमि दीप छुपा था। किंवदंती थी कि उस पर्वत की गहराइयों में एक पत्थर की देवी है, भूमिजा, जिसके चरणों में भूमि दीप स्वप्नवत जलता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका आगमन पहले ही एक शक्ति को ज्ञात हो चुका है। काशी में एक गुप्त साधु संघ कार्यरत था, कालश्रेष्ठ नाम से। ये वे लोग थे जो मानते थे कि अग्निद्वार को कभी नहीं खुलना चाहिए। उनका प्रमुख त्रिकालदर्शी स्वामी 1000 वर्षों से तप में लीन था। उसे जब नीलश्रेयस के द्वार खोलने की सूचना मिली, उसने अपने अनुयायियों से कहा, अग्निकुल का दीप फिर से जल उठा है, अब उसे बुझाना ही धर्म है, इससे पहले कि कृतयुगांत मुक्त हो। नीलश्रेयस उज्जैन की यात्रा पर निकल पड़ा, पर वह नहीं जानता था कि केवल भूगोल की नहीं, ये यात्रा मन और आत्मा की भी थी। हर दीप एक युग स्मृति को जागृत करेगा, और हर जागरण कृतयुगांत के लौटने को और सशक्त बनाएगा। उज्जैन की भूमि, जहाँ समय की नाड़ी महाकालेश्वर से धड़कती है, वही सिंगस्त पर्वत खड़ा है, एक मौन प्राणी की तरह, जो युगों से भूमि दीप की रक्षा कर रहा है। डॉक्टर नीलश्रेयस की यात्रा अब रहस्य से अधिक कर्तव्य बन चुकी थी। ऋग्वाक्य और अग्निवर्त सभा के निर्देशों के अनुसार भूमिजा की कृपा प्राप्त किए बिना भूमि दीप को पाया नहीं जा सकता था। पर्वत तक पहुंचने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं था। एक पुराना जनश्रुति मार्ग था, जिसे भूमि श्रुति कहते थे, जो केवल शुद्ध हृदय और अग्निकुल की ज्वाला से जुड़ा व्यक्ति ही देख सकता था। नीलश्रेयस ने उसी रात ध्यानस्थ हो ऋग्वाक्य का मंत्र जपा, भूमि नमस्ते मात स्वरूपे दीप दर्शय में गृहे। जैसे ही मंत्र की ऊर्जा सशक्त हुई, पर्वत की चट्टानों में एक मार्ग उभर आया, वृक्षों से ढका हुआ, पर भीतर अग्नि की आभा लिए। मार्ग के अंदर एक गुफा थी, जिसमें लावा की धाराएं बह रही थीं, पर उनके मध्य एक चक्रवात सी शांत भूमि थी। वहाँ एक पत्थर का सिंहासन था और उस पर बैठी थी भूमिजा। वह एक दिव्य नारी आकृति थी, नेत्रों में पृथ्वी की गंभीरता, वाणी में युगों की शांति। उसने कहा, तुम अग्निकुल के दीप हो, पर भूमि दीप पाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली है स्थैर्य की अग्नि। अग्नि से गुजरते समय डरने वाला अग्निकुल का दीप नहीं कहलाता। क्या तुम तैयार हो? नीलश्रेयस ने निःसंकोच उत्तर दिया, हाँ मैं तैयार हूँ। भूमिजा ने अपनी हथेली उठाए और अग्नि की एक रेखा गुफा में बन गई। इस अग्निपथ पर चलो बिना पीछे देखे, यदि भय उठे तो दीप बुझ जाएगा। नीलश्रेयस ने पग रखा। अग्नि तप रही थी, जैसे हर पग आत्मा की परीक्षा ले रहा हो।
उसका मन भटकने लगा, क्या ये सब सत्य है? मैं क्यों चुना गया? पर तभी उसे ऋग्वाक्य की यह पंक्ति स्मरण हुई, अग्नि डर को नहीं जलाती, वह शुद्ध करती है। उसका हृदय स्थिर हुआ और जब वह अंतिम बिंदु पर पहुंचा, अग्निपथ स्वयं बुझ गया। अब भूमिजा ने कहा, अब स्मृति की परीक्षा, मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत की वह स्मृति दिखाऊंगी जिसे तुम भूल चुके हो। नीलश्रेयस की आंखें बंद हुईं और वह एक दृश्य में डूब गया। एक पुराना यज्ञ हो रहा था और अग्निकुल के रक्षक एक बालक को अग्नि के समक्ष प्रतिज्ञा दिला रहे थे, तुम ही अंतिम दीप हो और जब युग विकृत होगा तुम ही द्वार खोलोगे। नीलश्रेयस ने देखा, वह बालक कोई और नहीं, स्वयं वही था। उसने विस्मय से आंखें खोली, मैंने ये सब पहले क्यों नहीं जाना? भूमिजा मुस्काए, क्योंकि अग्निकुल की स्मृति केवल वही जगा सकता है जो परीक्षा में खरा उतरे। अब अंतिम चरण था भूमि का समर्पण। भूमिजा ने पूछा, क्या तुम भूमि दीप को अपने भीतर धारण करोगे? इसका अर्थ है अब तुम जहाँ भी जाओगे, पृथ्वी की चेतना तुम्हारे साथ चलेगी। न तो तुम विश्राम कर सकोगे, न पलायन। क्या तुम तैयार हो? नीलश्रेयस ने गहन स्वर में कहा, हाँ, मैं अग्निकुल की आग लिए चला हूँ। मैं दीप का भार स्वीकार करता हूँ। भूमिजा ने अपनी हथेली से एक चमकता हुआ भूरंग का दीप निकालकर नीलश्रेयस की छाती पर रखा। एक तेज प्रकाश फूटा और वह दीप उसकी आत्मा में समा गया। जैसे ही नीलश्रेयस बाहर निकला, एक काली छाया वृक्षों के मध्य हिली। त्रिकालदर्शी स्वामी का एक शिष्य वहां उपस्थित था। उसने शिला पर कुछ रेखाएं खींची और बोला, भूमि दीप जाग चुका है, अगला दीप हमें स्वयं रोकना होगा। अब नीलश्रेयस के पास है पहला दीप भूमि दीप, पर समय सीमित है, अगले पथ की ओर उसे बिना रुके बढ़ना होगा। अगला स्थान अष्टगंगा सरोवर केरल और अगला दीप जल दीप, जहाँ नीलश्रेयस को सामना करना होगा नागकुल के अवशेषों से। केरल की सघन हरियाली के मध्य स्थित था एक सरोवर अष्टगंगा। किंवदंती थी कि इसमें 8 दिशाओं से जल आता है और हर दिशा से बहता है एक काल रहस्य। वही जल की गहराइयों में छुपा था दूसरा पंचदीप जलदीप, जिसकी रक्षा करता था नागकुल का नागदर्पण। नीलश्रेयस दक्षिण की ओर बढ़ते हुए केरल के एक रहस्यमय गांव वरुणेश्वरम पहुँचे। वहाँ के वृद्ध पुजारी श्रीनिवास भट्टाचार्य ने उन्हें पहचाना। तुम वही हो जो अग्निद्वार से लौटा है। भूमि दीप का तेज तुम्हारे चारों ओर मंडरा रहा है। तुम्हारा अगला दीप यही है, पर जल सरल नहीं होता। उन्होंने सरोवर की ओर इशारा किया। वहाँ जल स्थिर था, पर उसकी सतह पर सर्पिल रेखाएं बन रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा उसे भेद रही हो। भट्टाचार्य ने बताया, जलदीप की रक्षा करता है नागदर्पण, एक आत्मज्ञानी सर्प जो नागकुल का अंतिम उत्तराधिकारी है। उसकी आंखों में काल की गहराई बसती है। जो झूठ बोले वह दर्पण में अपने भीतर का भय देखता है, और जो सत्य से थरथराए वह जल में समा जाता है। नीलश्रेयस ने पिंड को जल में डुबोया और मंत्रोच्चार किया, ओम अनंताय जलदीप धारिणे नमः। क्षण भर में जल के मध्य एक भंवर बना और उससे एक दर्पणनुमा सर्प उभरा। उसकी आंखें नीली थीं, पर उनमें आग की तरह चेतना थी। नागदर्पण ने कहा, तुम अग्निकुल हो, पर जल तुम्हें तभी स्वीकार करेगा जब तुम अपने भीतर के भय और छल को देखोगे। ये दर्पण केवल सत्य दिखाता है, चाहे वह कैसा भी हो। जल का स्तर बढ़ा और नीलश्रेयस को खींचकर दर्पण के सामने ले गया। दर्पण में उसने देखा एक छवि जो उसका ही चेहरा थी, पर आंखें जल रही थी, चेहरा काला था। उस आवाज ने कहा, तू अग्निकुल है, पर स्वार्थ में डूबा। तू ज्ञान चाहता है, पर तप से डरता है। क्या तू जल की कोमलता समझ सकता है? नीलश्रेयस ने आंखें बंद की और भूमि दीप की ऊर्जा को भीतर से महसूस किया। हाँ, मैं अग्नि हूँ, पर मैं अब पृथ्वी हूँ, और मैं जल को भी धारण करना चाहता हूँ, क्योंकि केवल अग्नि से द्वार नहीं खुलते, जल ही अग्नि को संतुलित करता है। तभी नागदर्पण ने अपना आकार बदल लिया। वह अब एक शांत झील बन चुका था
और उसके केंद्र में एक नीले रंग का जलदीप उभर आया। नीलश्रेयस ने दोनों हाथ जोड़कर जलदीप को उठाया। जैसे ही उसने दीप को छुआ, उसकी दोनों आंखों से जल बहने लगा, पर यह आंसू नहीं थे, ये स्मृति के स्रोत थे। एक नई स्मृति जागी। वह किसी नागलोक में एक ग्रंथ पढ़ रहा था, वारुण्य मंत्रम, और कोई उसे बुला रहा था। जब जल और अग्नि मिले तभी द्वार पूर्ण होगा, पर यदि कोई तीसरा तत्व छाया आ जाए तो विनाश होगा। उसी समय काशी में त्रिकालदर्शी स्वामी अपने साधकों से कह रहा था, जलदीप जाग गया है, अब हमें वायुपथ को छिन्न भिन्न करना होगा। वायु ही संतुलन लाता है, यदि हम उसे रोक लें तो अग्निद्वार अपूर्ण रहेगा। उसने एक राक्षसी साया को बुलाया, प्रच्छन्न वायु, और कहा, उसे भेज दो लद्दाख की ओर, जहाँ वायुदीप जागने वाला है। नीलश्रेयस के पास अब दो दीप हैं, भूमि और जल, पर अगला पथ कठिन है, वायुपथ, जो लद्दाख के एक प्राचीन मठ के भीतर छुपा है, जहाँ हवा बोलती नहीं बल्कि स्मृतियों को ले जाती है। अब उसे अगले तत्व का दीप जगाना होगा, और उससे पहले उसे वायुपथ की मौन परीक्षा में उतरना होगा। लद्दाख की ठंडी सूनी घाटियां, जहाँ पत्थर भी प्रतीक्षा में है और हवा रहस्यों की कहानियां लेकर बहती है, वही बर्फ से ढकी एक ऊंची चोटी पर स्थित है निर्वात मठ, जिसे वायुपथ का द्वार कहा जाता है। यह मठ बोलने की अनुमति नहीं देता, यहाँ वाणी पाप मानी जाती है और केवल मौन ही ज्ञान का माध्यम है। नीलश्रेयस लद्दाख पहुंचा और वहाँ के एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु तेंजिन लामो ने उसे मौन संकेतों से स्वागत किया। भिक्षु ने अपनी हथेली पर 5 रेखाएं बनाई, प्रत्येक रेखा वायुपथ की एक परीक्षा को दर्शाती थी। मौन की चढ़ाई, स्वर विहीन संवाद, शून्य ध्यान, हृदय गति की सुनवाई, वायुपुत्र का स्पर्श। नीलश्रेयस को एक ऊंची चोटी पर चढ़ना था, बिना कोई ध्वनि किए। एक मंत्र लिखा था, वायु जानती है कौन डर में सांसें बढ़ाता है। जैसे ही वह चढ़ना शुरू करता, हर तेज सांस, हर पांव की चूक पहाड़ से प्रतिध्वनित होती। उसे अपनी गति, सांसें और विचार सब स्थिर करने पड़े। वह समझ गया, यहाँ शक्ति चुप्पी में है। 3 घंटे की चढ़ाई के बाद वह चोटी पर पहुंचा और वहां उसका इंतजार कर रहा था तेंजिन लामो, जो पहले ही मौन में पहुंच चुका था। तेंजिन ने अगली परीक्षा शुरू की, एक चक्राकार कक्ष, जहां केवल हवा चल रही थी। दीवारों पर कोई भी संकेत नहीं था, पर बीच में एक विशाल घंटा लटका था। ये एक शून्य ध्यान था, जहां केवल हवा और आत्मा का संवाद होता है। नीलश्रेयस वहां ध्यानस्थ बैठा और उसकी आत्मा को एक स्पंदन अनुभव हुआ, मानो कोई कह रहा हो, वायु स्थिर नहीं होती, फिर भी हर रहस्य उसमें छुपा है। जो हवा को सुन ले, वह आत्मा को भी जान ले। तभी घंटा अपने आप बजा और हवा ने एक शब्द गूंजाया, तुम योग्य हो। इस बार उसे खुद की धड़कन सुननी थी और यह जानना था कि वह कब झूठ बोलता है। हर झूठ एक तेज धड़कन बनता, हर सत्य एक कोमल स्पंदन। वह अपनी स्मृतियों में गया, अपने बचपन, अपने स्वार्थ, अपनी असफलताओं में, और पहली बार उसने स्वीकार किया, मैं भी कभी भागा था अग्निकुल की जिम्मेदारी से, क्योंकि मैं डरता था। धड़कन धीमी हुई, वायु शांत हो गई। अब अंतिम परीक्षा थी, वायुपुत्र का स्पर्श। एक अदृश्य बालक, वायु का प्रतीक, वायुपथ पर आता है और केवल उस व्यक्ति को छूता है जो आत्मा से पूर्ण मौन में हो। नीलश्रेयस ध्यानस्थ हो गया, हवा चलती रही, बर्फ पिघलती रही। तभी एक हल्का स्पर्श उसकी हथेली पर हुआ, जैसे किसी बालक ने हाथ रखा हो, और उसी क्षण एक हल्का नीला दीप, वायुदीप, उसके समक्ष प्रकट हुआ। दीप ने जैसे ही नीलश्रेयस को छुआ, उसके भीतर एक तेज सांस उठी और उसके भीतर एक नई शक्ति समा गई। अब वह सुन सकता था हवा की आवाजें, दूर दराज की चेतावनियां और एक भयावह गूंज। अग्निद्वार के जागरण से छाया भी जाग चुकी है। काशी में त्रिकालदर्शी ने अब अगला संकेत दिया। उसने एक चक्र बनाया जो आकाशदीप को बंद करने के लिए था। अब केवल आकाशदीप बाकी है,
उसे जागने मत दो, वह द्वार की अंतिम कुंजी है। भूतपूर्व योगिनी ताम्रवाक्या को भेजो। अब नीलश्रेयस के पास 3 दीप हैं, भूमि, जल और वायु, पर चौथा दीप आकाश दीप उसके भाग्य और संकल्प दोनों की परख करेगा, क्योंकि वह दीप स्थित है ताम गुफा में, जहाँ शून्य और ब्रह्म के बीच की रेखा धुंधली है। अब प्रस्तुत है अग्निद्वार लुप्त युग का रहस्य का अगला अध्याय, जहाँ आकाश के सूक्ष्म कंपन में छिपा है आत्मा का अंतिम उत्तर। हिमालय की एक रहस्यमय चोटी ताम्रशिला, इसके नीचे स्थित है ताम गुफा, जिसे आकाशदीप का धाम कहा गया है। किंवदंती है इस गुफा में प्रवेश करने वाला केवल वही जीवित लौटता है जिसने ब्रह्म को छू लिया हो, न वाणी, न स्पर्श, न रूप, केवल अनुभूति। पर वहां पहुंचने से पहले एक चेतावनी है। ताम गुफा की रक्षक है ताम्रवाक्या, एक भूतपूर्व योगिनी जो अब त्रिकालदर्शी की छाया बन चुकी है। नीलश्रेयस 3 दीपों भूमि, जल, वायु की ऊर्जा के साथ अब उत्तर की ओर चला। ताम्रशिला की पर्वतमालाएं चुप थीं, पर उन पर मंडरा रही थी एक अदृश्य दृष्टि। रास्ते में पक्षी मौन थे, वायु स्थिर और पर्वतों की परछाइयां लंबी हो चुकी थीं। रास्ते में एक ऋषि की चेतावनी मिली। ताम्रवाक्या अब वाक्य नहीं बोलती, वह चेतना को बंधन में ले लेती है। आकाशदीप को पाने के लिए तुम्हें अपने स्वर और स्वत्व दोनों का त्याग करना होगा। ताम गुफा कोई साधारण गुफा नहीं थी। इसका द्वार आकाश की ओर खुलता था और भीतर प्रवेश करते ही सब दिशाएं विलीन हो जाती थीं। नीलश्रेयस जैसे ही भीतर पहुंचा, वह अचानक एक ऐसे क्षेत्र में था जहां गुरुत्व नहीं था, शरीर नहीं था, केवल चेतना तैर रही थी। तभी एक स्वर्ण छाया प्रकट हुई। ताम्रवाक्या, जिसने अब अपनी योगिनी देह छोड़ दी थी और माया की छाया बन चुकी थी, उसने कहा, आकाशदीप केवल उसे मिलेगा जो मैं को मिटा सके, पर मैं तुम्हारा मैं ही नष्ट कर दूंगी और तुम्हें शून्य में फेंक दूंगी। ताम्रवाक्या ने उसके समक्ष 3 आत्मछवियां प्रकट की। हर छवि में नीलश्रेयस अपने भीतर की एक दुर्बलता देख रहा था। पहली छवि वह एक योद्धा है, पर गर्व से अंधा। दूसरी छवि वह एक साधु है, पर अपनी ही तपस्या पर अहंकार करता है। तीसरी छवि वह एक मार्गदर्शक है, पर स्वयं भ्रमित। उसने उन्हें स्वीकार किया, हर एक से कहा, हाँ, ये मैं था और शायद अब भी हूँ, पर मैं उसे मिटा रहा हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, तीनों छवियां जल में विलीन हो गईं और आकाशदीप की नीली लौ धीरे धीरे प्रकट होने लगी। दीप उसके सामने आया, लेकिन उसकी लौ शब्द नहीं, अनाहत नाद में गूंज रही थी। एक ऐसी ध्वनि जो वाणी से परे थी, सोहम अहम ब्रह्मास्मि। उस दीप को ग्रहण करते ही नीलश्रेयस की चेतना आकाश में व्याप्त हो गई। उसने देखा भविष्य, भूत और वर्तमान की रेखाएं, त्रिकालदर्शी की योजना और पंचम दीप की भयावह शक्ति छाया दीप। काशी के नीचे अग्निकुंड में बैठा त्रिकालदर्शी गरज उठा, अब 4 दीप जाग चुके हैं, 5वां दीप केवल मेरे लिए है, छाया का दीप। और जब वह जलेगा, अग्निद्वार मेरी होगी और सृष्टि का अंतिम मंत्र मैं बोलूंगा। नीलश्रेयस अब जान चुका था, अंतिम परीक्षा दीप नहीं, बल्कि उसकी आत्मा है। अग्निद्वार अब लगभग पूर्ण है। 4 दीप उसके पास हैं, भूमि, जल, वायु, आकाश, पर 5वां दीप छाया दीप अब भी अदृश्य है और वह या तो मोक्ष देगा या प्रलय। आकाश का रंग गहरा हो चुका था और नीलश्रेयस के भीतर एक अज्ञेय शक्ति का संचार हो रहा था। 4 दीप भूमि, जल, वायु और आकाश अब एक साथ धधक रहे थे, लेकिन वह जानता था कि अग्निद्वार का अंतिम द्वार खुलने के लिए एक और दीप की आवश्यकता थी, छाया दीप। ये दीप किसी भी रूप में भौतिक नहीं था, इसका अस्तित्व केवल मानसिक और आत्मिक था। छाया, जो समय और अस्तित्व के बीच की रेखा है, उस छाया को पकड़ने की चुनौती अब नीलश्रेयस के सामने थी। नीलश्रेयस ने गुफा में प्रवेश करते हुए अपने भीतर के गहरे डर को महसूस किया।
ये वही छाया थी जो उसे हर मोड़ पर चुनौती देती रही थी, वह छाया जो स्वयं का सामना करने से डरती थी। इस बार वह जानता था छाया केवल भय से बनती है। उसने अपने ध्यान को संकलित किया और अपने भीतर के अंधकार से सीधा संपर्क साधा। उसने महसूस किया कि छाया कहीं बाहर नहीं है, वह भीतर है, स्वयं में। छाया वह है जो आत्मा से भय महसूस करती है, जो स्वयं को अज्ञेय और अपरिचित पाती है। वह अब अपने भय को पहचान चुका था, वह भय जो उसे सही मार्ग की पहचान नहीं करने देता था। जैसे ही नीलश्रेयस ने भय को स्वीकार किया और उसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लिया, छायादीप जाग उठा। यह एक अदृश्य लौ थी जो न तो जल सकती थी न बुझ सकती थी। यह एक स्थिरता थी जो समय और काल के परे थी। इस दीप का प्रकाश न था बल्कि उसका साया था, एक गहरा, गंभीर लेकिन संतुलित साया। साया वह है जो समय की परछाई बनता है, लेकिन उसे देखना ही उसे नष्ट करना है। ये शब्द उसकी आत्मा में गूंजे। नीलश्रेयस ने छायादीप को ग्रहण किया और वह एक स्थिर शांति का अनुभव करने लगा। वह समझ चुका था छायादीप समय का अंतिम रहस्य था और इसे प्राप्त करने के बाद ही अग्निद्वार का द्वार खुल सकता था। अब समय था अग्निद्वार को खोलने का। नीलश्रेयस ने अपने 4 दीपों की ऊर्जा को संयोजित किया, भूमि, जल, वायु, आकाश और छायादीप को केंद्र में रखा। एक गहरी ध्वनि गूंजने लगी, जैसे संसार का हर कण एक साथ बोलने लगा हो। द्वार खोला जाता है और समय समाप्त होता है। तभी उसके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। यह अग्निद्वार था। इसका रंग जल, आग और आकाश के बीच का एक मिश्रण था और इसकी उच्चतम कुंजी छाया थी। नीलश्रेयस ने द्वार को छुआ और जैसे ही उसका हाथ द्वार से गुजरा, समय की सीमा टूटने लगी। आकाश की गति धीमी हो गई, पृथ्वी का घुमाव रुक गया और जल की लहरें स्थिर हो गईं। ये वह क्षण था जब सृष्टि और विनाश के बीच की रेखा मिट गई थी। नीलश्रेयस ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की शक्तियों को एकजुट किया। वह अब जानता था अग्निद्वार को खोलने के बाद कोई भी वापस नहीं लौटता। परंतु इस बार द्वार सिर्फ उसे नहीं बल्कि पूरी सृष्टि को एक नई दिशा दिखाने वाला था। द्वार के पार एक विशाल धुआं और प्रकाश था। ये वह स्थान था जहां समय का जन्म हुआ था और जहां समय का अंत होने वाला था। नीलश्रेयस ने एक कदम बढ़ाया और अगले ही क्षण वह उस क्षेत्र में प्रवेश कर गया। जैसे ही वह द्वार पार करता है, समय के धारा में बहते हुए वह एक नए संसार में पहुंच जाता है, जहां सभी काल, सभी जीव और सभी घटनाएं एक साथ साकार होती हैं। ये सृष्टि का अंत नहीं था बल्कि नवीन सृष्टि का आरंभ था। नीलश्रेयस ने देखा, उसे देखने वाली हर आंख में एक नई ऊर्जा थी। हर जीव ने अपना अस्तित्व महसूस किया और साथ ही उसके भीतर का सर्वोच्च सत्य भी जागृत हुआ। अग्निद्वार का उद्घाटन वह क्षण था जब सृष्टि और विनाश दोनों एक साथ पुनः उत्पन्न होते हैं। अब नीलश्रेयस जान चुका था अग्निद्वार केवल एक द्वार नहीं बल्कि एक अनुभव था। ये द्वार हर व्यक्ति के भीतर होता है, वह द्वार जो जीवन और मृत्यु की रेखाओं को मिटाता है। यह आत्मा का सत्य था जो समय और काल के पार जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।